मन अगर आपका प्रबल होना तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आप मात दे सकते हो। बस अपने अंदर इच्छा शक्ति रखना। अगर आपको किसी काम के प्रति इच्छा शक्ति नहीं है, आपका मन प्रबल नहीं है, डेफिनेटली आपके पास कितने ही संसाधन हो, लेकिन आप उस कार्य को नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका मन में प्रबल इच्छा नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ में विहार करते थे। वो कहीं एक जगह ठहरते नहीं थे, वो हर जगह चलते रहते थे। तो एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे। वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो एक बार एक भिक्षु ने गौतम बुद्ध से पूछा कि भगवान, कुछ लोग निर्धन होते हैं और उनके पास कोई साधन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कठिन से कठिन परिस्थिति को मात दे देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सारे संसाधन होते हैं, सब कुछ व्यवस्था होती है, फिर भी वो कठिन परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाते। तो गौतम बुद्ध क्या कहते कि यह सब डिपेंड करता है मन की प्रबल इच्छा के ऊपर। अगर तुम्हारे अंदर मन में प्रबल इच्छा है ना, तो कोई भी कार्य तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। गौतम बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं एक बार एक सूर्य नाम का राजा था और उसके पास लौह पुरुष नाम का एक हाथी था। वह राजा जब भी किसी युद्ध में जाता तो उस हाथी पर बैठकर उस युद्ध में जाता। तो वह हाथी बचपन से ही युद्ध लड़ता आ रहा था। तो धीरे धीरे युद्ध में इतना निपुण हो गया कि वो जहां चाहता अपनी चिंगाड़ बजाता और शत्रुओं का नाश कर देता। इस हाथी को उस युद्ध की धुन पसंद आ गई थी। चारों तरफ युद्ध की ललकार, चारों तरफ युद्ध के शंख की आवाज, ढोल नगाड़ों की आवाज। हाथी जब जैसे सुनता और तुरंत दुश्मनों पर टूट पड़ता और दुश्मनों का सफाया करते। उस सूर्य नाम के राजा ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो हाथी बुढ़ा होता गया। एक समय ऐसा आया कि वह हाथी बिल्कुल बुढ़ा हो गया। एक बार उस राजा के कर्मचारी उस हाथी को नहाने ले जाते हैं एक तालाब पर। देखना बात, जैसे ही ले जाते वो तालाब में पानी कम होता है तो वह हाथी लौह पुरुष उस कीचड़ में फंस जाता। राजा के कर्मचारी खूब मेहनत करते हैं उस हाथी को बाहर निकालने के लिए, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन वह हाथी बाहर नहीं निकल पाता। चारों तरफ नगर में चर्चा फैल जाती है। राजा को भी बड़ा दुख होता है कि मेरा प्रिय हाथी उस दलदल में फंस गया और उसको कैसे निकालूं। तो एक मंत्री ने राजा को एक उपाय सुझाया कि आप ऐसा करो कि इस हाथी के सामने युद्ध का माहौल क्रिएट करो, क्योंकि इस हाथी ने जीवन भर युद्ध लड़ा है और जब भी युद्ध में गया तो जोश खरोश से गया। आप इसके सामने युद्ध का माहौल खड़ा करो। तो राजा ने उसके सामने युद्ध का माहौल खड़ा किया। वही ढोल नगाड़े, वही शंख की आवाज और वही युद्ध की आवाज उस हाथी के सामने करी। जैसे ही वो आवाज हाथी ने सुनी तो हाथी तुरंत उस कीचड़ से बाहर निकल के आ गया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कैसे निकल के आया? क्यों? क्योंकि वह जीवन भर युद्ध लड़ा और उसके जीवन में, उसकी लाइफ में प्रबल इच्छा थी युद्ध की। तो जैसे ही युद्ध की आवाज सुनी और हाथी में प्रबल इच्छा जगी, वो दौड़कर बाहर आया। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपके साथ में कितने ही साधन हो, आपके पास में कितनी ही सुख सुविधा हो, लेकिन अगर आपके मन में इच्छा नहीं है, आपके प्रबल, देखो एक तो इच्छा और एक प्रबल इच्छा, रात दिन का अंतर होता है। मैं बता रहा हूं आपको, एक तो इच्छा है कि हाँ यार ये काम करना है यार, मेरे को कर लेंगे, और एक क्या, नहीं ये काम मेरे को करना है तो करना है, किसी भी हालत में करना है, ये होती है प्रबल इच्छा। तो इच्छा वही पूरी होती है जो प्रबल होती है, नॉर्मल इच्छा पूरी नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूं, प्रबल इच्छा के लिए चाहे आपके पास कोई संसाधन नहीं हो, चाहे आप गरीब हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मन में इच्छा पूरी करने की शक्ति होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर नॉर्मल इच्छा है, हाँ पूरा करना है, संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी, तो कुछ भी काम करो तो दिल लगा करना, उस पूरे काम में डूब कर करना, आपका काम हमेशा सक्सेस होगा। आप कभी भी निराश नहीं होंगे और आपको अपना लक्ष्य हमेशा मिलेगा। ये बात आप ध्यान रख लेना। बस अपने मन में प्रबल इच्छा रखना